अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कुकिंग के हवाले से। जैसे कि पता है आपको, बकरीद आ रही है और नई नई डिशें बनाते हैं लोग बाग घरों के अंदर। तो वैसे भी आम दिनों में मेहमान आते तो नई नई डिशें, तो मैं अपने स्टाइल में और मुनासिब वक्त लगे, कम से कम वक्त में और कम से कम मटेरियल में जायके से भरपूर डिश बनाई जाए, तो वो मैं सिखाने की आपको लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे आता है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो मलाई बोटी बनाने जा रहे हैं अपने स्टाइल में। मैं अपने स्टाइल में मलाई बोटी बनाने जा रहा हूँ और बनाना बहुत ही आसान है और जूसी बनेगी और इतनी स्पाइस, यानी कि हल्की सी स्पाइसी भी होगी वो, और इतना मज़ा आने वाला है उसके अंदर। और बनाना बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाती है। बस सिर्फ उसको थोड़ी सी देर मसाला लगा के रखना पड़ता है मैरिनेट के लिए। वो थोड़ा सा टाइम मांगते, तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे। और अगर आप इसको लगा के, अगर जैसे शाम को लगानी है तो आप सुबह लगा के रख दें, शाम को इसको निकालें फ्रिज के अंदर रख दें नीचे, तो ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। और जैसे अगले दिन बनानी है तो आप रात को लगा के इसको फिर फ्रिज में रख दें, तो अगर 12 घंटे की लग जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूरी है। चलें आए दिखाते हैं। ये देखें, ये मैंने 1.5 kg चिकन लिया है और चिकन की देखें ये ऐसे बोटियाँ करनी है। देख रहे हैं कितनी नरम नरम बोटी हैं ये। अच्छा, और इसको हमने जो है ना हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के इसके अंदर, और इसको हमने थोड़ी देर रख दिया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको हम वाश कर दिया, वाश करके इसको खुशक कर दिया। देख रहे हैं आप, ये देखें। और जब मैं लगाता हूँ तो इसके अंदर भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये इसके अंदर हमने तकरीबन 150 ग्राम जो है मलाई डाल दी है इसके अंदर। कोई भी अच्छी कंपनी की आप मलाई ले लिएगा, वो डाल दिएगा। अच्छा, ये दही को देखें, ये दही का देखें, हमने इसको मलमल के कपड़े में डाल के इसका सारा पानी जो है ना निकाल लिया। देख रहे हैं आप, ठीक है। ये दही भी जाएगी इसके अंदर। अब ये तकरीबन 200 ग्राम दही रह गई है, ठीक है। ये दही भी हमने इसमें डाल दी और अब इसको जो है ना अब हम मिक्स करते हैं इसको। ये देखें दही, देख रहे हैं बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो गया, पानी बिल्कुल निकल गया इसका। और इसको मिक्स करते हैं, फिर इसके अंदर मसाले डालते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मगर मैं इसको पहले बोटियों को सब दही और मलाई के अंदर मिक्स करने जा रहा हूँ उसको। अच्छा, चिकन जो होता है ना बहुत नरम होता है, ज़रा हल्के हाथ से इसको मैरिनेट के लिए भी ज़रा इसको जो है बिल्कुल से मसाला लगा के आप रख दें, फिर हिलाए ना इसको। ये देखें, का मकसद ये होता है इसमें थोड़ा सा जो है ना वो अंदर तक ज़ब्त हो जाए, इसके अंदर मलाई को अंदर तक ले जाए ये पूरी, ठीक है। मिक्स करके मिलता हूँ। लेमन डालें, ये तकरीबन 1.5 लेमन डाल दें बस, इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा। और बल्कि एक ही को अगर हम दोबारा से इसको निकाल दें तो ज़्यादा निकल आएगा, नहीं निकला 1.5 ही जाएगा इसमें। 1.5 लेमन डाल दें, 1.5 लेमन डाल के फिर मिलता हूँ। मैंने मसाला बनाया था, इसकी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा इसकी मैंने क्या, ये कैसे बनाया था, इसका तरीक़ेकार। इसमें मैंने साबुत धनिया लिया था, उसको पीस लिया था काफ़ी बारीक करके। और इसके अंदर जो है ना मैंने वाइट पेपर लिया है इसके अंदर। और इसके अंदर हमने हल्का सा ज़ीरा हमने उसको पीस लिया है, इसको सौंफ थोड़ी सी पीस ली है इसके अंदर। और ये मसाला हमने इसके अंदर तैयार किया, ठीक है, ये ऐसे करके। और ये इसको हल्के हल्के डालने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें हल्का हल्का ब्लैक पेपर भी डाला है हमने, हाँ, ठीक है। और अगर आप चाहें ना तो ये डब्बे के कंपनियों के बने हुए आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ये घर में बनाना मुश्किल हो। वैसे नहीं तो आप बना सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दें आप इसके अंदर और वाइट पेपर डाल दें इसके अंदर, तो उसके अंदर भी बन जाता है ये आराम से। साबुत धनिया वगैरह को इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सारा मज़ेदारी इसमें होती है क्रीम, और हमने इसमें दही और लेमन मिला लिया इसके अंदर। और मसाले तो कम ही होते हैं मलाई बोटी में, जैसे कि आपको पता है। और अगर आपको कम लगे तो ब्लैक पेपर पीस लें बिल्कुल बारीक करके और वो इसमें मिक्स कर लें, ठीक है। वो मिक्स करेंगे तो आपको और मज़ेदार बन जाएगी, थोड़ा सा मसाला तेज़ हो जाएगा इसमें, सही। मैं इसको मिक्स करके मिलता हूँ। ये इसमें हमने सब मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कम से कम 3 घंटे के लिए
और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम इसको शाम तक के लिए रखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाली सीख ले लें आप लोग, ये स्टिक आती है लकड़ी की। देखें देखें, मेरा कैमरा मैंने इसको नज़दीक से दिखलाया, और ये मलाई बोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें जो लगाने का तरीका जो है बहुत इजी है ये इसके अंदर। अब आप इसको ऐसे करें, अब हमने बोटियाँ सारी बड़ी बड़ी रखी हैं, अब चाहें तो आप इसको, ये देखें, अब 2 आती हैं, 1 आती है, ये देखें, ये इसके अंदर ऐसे तरीके से लगानी है। ये देख रहे हैं आप, ये अब हमने इसको ऐसे ली और ये देखें, ये इसमें 2 बोटियां आई हैं। अच्छा, सीख भी जल्दी जाएगी ये, और बनाना भी बहुत आसान है इसको, और जल्दी तैयार हो जाएगी ये। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम कोयले पे करने नहीं जा रहे, दिखाएं मेरा कैमरामैन, ये देखें, इसमें हम फ्राई पैन में करेंगे। ये देखें, इसको मैं तैयार करके ऐसे मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें ना, ये हमने सारी इसमें मलाई बोटी बना ली। अब ये एक चीज़ मैं और दिखाऊँ, इसका ये थोड़ा सा मसाला बचा है, ये हम दोबारा से इसके ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर। ठीक है, और जब लगाऊंगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब ये देखें, ये मीडियम लो के ऊपर हमने ये फ्राई पैन गर्म होने के लिए रख दिया। अब जब ये गर्म होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 1 टेबल टीस्पून जो है मैंने इसमें घी का डाला है, ऑयल के अंदर नहीं करा। अगर ये मक्खन में करें तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर मैं घी में करने जा रहा हूँ। ठीक है, और दिखाता हूँ। अब ये हमारा गर्म हो चुका है, देखिए इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है, और ये जो है अब हमने रख दिया। ठीक है, और आज जो है ना मीडियम लो पे रखे बिल्कुल से, बस ज़्यादा हाई पे नहीं रखें। फ्राई होता तो फिर मैं आपको मिलता हूँ आपसे। इसका जो फ्राई टाइम है ना, इसको जो सेकने का जो टाइमिंग है, तो इसकी तकरीबन जो है ना 10 मिनट टाइमिंग है। जब हम पूरा भर के लगा देंगे तो हमारी काफ़ी सारी सीखें इसके अंदर, मगर मैं एक करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिखाएं, ये अभी हमने करनी ही नहीं है, ये हम बाद में करेंगे सारी एक साथ, मगर एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे टाइम लगता है। एक में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब हम पूरा भर के इसको कवर कर देंगे, 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे इसको, इसमें पूरा भर के। कुकिंग ऑयल आराम, यानी कि घी जो है थोड़ा सा डालना है, 3 चमचे 2 चमचे बस, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और जब ये देखें, ये एक साइड से देखें ये कैसी हो गई है, देखें ना लाल हो गई है, ये दूसरी साइड से भी ये लाल हो जाएगी, तो इसके समझो ये तैयार होगा बिल्कुल। तकरीबन 10 मिनट इसका टाइम है, 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट एक साइड। ठीक है, ये देखें मैंने एक बिल्कुल तैयार कर लिया ये, और ये आप इसको देखें, ये देख रहे हैं। अब इसको निकालते हैं हम इसको, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप कितनी गली हुई है बोटी, देख रहे हैं आप बिल्कुल से। ये देखें, ये देखें कितनी जूसी, और अंदर तक इसके अंदर मसाला है इसके अंदर। और जब ये सब एक साथ हो जाएंगी तो ये आपको और टेस्ट आने वाला है इसका। ये देखें, ये देखें, कोई भी बोटी जो है ना वो नहीं हो रही। अब मैं इसको यही वाली खा के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यकीन करें, इतनी टेस्टी और अंदर से जूसी, और मसाला बिल्कुल एकदम हिसाब से इसके अंदर लगा है। और आप अगर ऐसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा आपसे दावा है, आप बाज़ार की कमर्शियल आप भूल जाएंगे। अब ये देखें, बहुत जूसी है, मज़ा आ रहा है इसके अंदर। और आप चटनी और रायते के साथ भी अगर ना लगा के खाएं, वैसे भी खाएं तो बहुत मज़ेदार है। और चटनी रायते के साथ, केचप के साथ तो बहुत मज़ा आने वाला है इसका। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के काम आए।
और भाई चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको रेसिपी का पता चलेगा कि ये कैसे कैसे चीज़ों को बनाने जाते हैं। अभी एक बनाने का मकसद मेरा ये था, क्योंकि वो बाद में बननी है, वो जब मैं बनाऊंगा तो उसकी एक मुकम्मल एक आपको सारी वीडियो बना के आपकी उसकी मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा इंशाल्लाह उसकी वीडियो। वो वीडियो बिल्कुल अलग से बनेगी। हाँ, तो एक बनाने का मकसद ये था, आपको दिखलाया है ये ऐसे तरीके से और ऐसे बन जाती है बहुत आसानी से। इसमें कोयलों की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी चीज़ में इकट्ठा करके उसमें कोयले जला के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी डाल के अंदर ढक्कन कर दें उसको 3 मिनट के लिए, अंदर कोयलों का बिल्कुल कोयलों की खुशबू आएगी अंदर। ठीक है, अल्लाह पाक आपको इस दोनों जहानों की नेमत अता फरमाए, आखिरत में भी आसानी अता फरमाए, अल्लाह पाक दुनिया में भी आसानी अता फरमाए और रिज़्क़ आपके ऊपर वसी अता फरमाए, आपके सारे मामलात अच्छे अता फरमाए, आपका और मेरा ईमान पर अल्लाह पाक खात्मा नसीब अता फरमाए। फिर किसी और वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।